महाकाल मंदिर में आर्थिक अनियमितता का विरोध। संत अवधेशपुरी महाराज ने साइबर सेल से जांच कराने की रखी मांग। महाकाल मंदिर में हो पूर्णकालिक प्रशासक। श्री महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले दर्शनार्थियों और प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों से भस्म आरती दर्शन का शुल्क वसूल किए जाने का विरोध लगातार जारी है। स्वस्तिक पीठाधीश्वर परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भस्म आरती दर्शन के लिए शुल्क लिए जाने का विरोध करते हुए महाकाल मंदिर में हो रही आर्थिक अनियमितताओं को लेकर विरोध दर्ज करवाया है और महाकाल मंदिर में हो रही आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए साइबर सेल और ईओडब्ल्यू से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कलेक्टर और महाकाल मंदिर के प्रशासक के पास इतना समय नहीं है कि वह महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं के साथ ही आर्थिक अनियमितताओं पर नजर रख सके। लिहाजा महाकाल मंदिर में पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने भस्मारती पर टैक्स लगाया है। उस टैक्स का हम संतों ने भी विरोध किया। प्रशासन के सामने जनप्रतिनिधि स्वयं विरोध कर चुके हैं और जनता भी विरोध कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का वो जो एक अड़ियल रवैया है वो सामने आ रहा है, एक तानाशाही सामने आ रही है। इसी बीच में एक खबर ऐसी आई कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का खाता है, लेकिन उसके नीचे जो नंबर दिया गया है वो वहाँ के अकाउंटेंट का नंबर है, एक पर्सनल कर्मचारी का नंबर है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार की गड़बड़ी अगर सामने आती रही तो आखिर भक्तों का विश्वास किस प्रकार टिकेगा। अगर भक्तों के विश्वास को बनाए रखना है तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वह नंबर और किन किन खातों में दिया गया है, दूसरे अब तक उस खाते में कितना पैसा जमा हुआ है, ये सारी जांच साइबर सेल के द्वारा होनी चाहिए। अब कलेक्टर प्रशासक को अगर ये जांच सौंप दे तो मैं समझता हूँ ये तो गलत बात है, क्योंकि चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की, या तो बाप कभी नहीं कहेगा कि मेरे बेटे ने चोरी की। तो इसका प्रश्न ये उठता है यहाँ कि जांच साइबर सेल से करानी चाहिए, जिससे कि उसमें एक निष्पक्षता आ सके। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई थी, जो कि दूसरे किसी कर्मचारी के वेतन में नहीं की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है कि शायद इसीलिए इसको प्रोत्साहित किया गया था। पहले भी अकाउंटेंट ने रुपए चुराए थे, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई थी, शायद इसीलिए ये इतनी बड़ी गड़बड़ी आज सामने आई है। तो मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि इस गड़बड़ी में शीघ्र दर्शन यानी भस्मारती के लिए जो आप टिकट ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रोटोकॉल का पैसा कहाँ जा रहा है, लड्डू प्रसाद का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब शंका के दायरे में आ गया है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि एक बार ठीक से लोगों को समझा सके ये गड़बड़ी क्यों हुई और भविष्य में विश्वास दिला सके कि इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अब तक प्रशासन सफाई दे रहा है कि न तो कलेक्टर के पास समय है और न प्रशासक के पास समय है कि वो अकाउंट पर नज़र रख सके। अगर आपके पास नज़र रखने के लिए भी समय नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अतिरिक्त प्रभार नहीं मिलना चाहिए, और मिल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भक्तों की भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ, उनकी दान राशि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए चाहिए कि प्रशासक उसी को बनाया जाए जो कि पूर्णकालिक हो। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में महाकाल मंदिर के एक कर्मचारी द्वारा एक श्रद्धालु के साथ ऑनलाइन ठगी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन।